नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए परसेंटेज की एक बेहतरीन ट्रिक। क्वेश्चन है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान मूल्य कितना दिया है। वर्तमान मूल्य दिया है 50,000 रुपये और जो दर दिया है यानी कि रेट दिया है वो है 20%, यानी कि 20% की कमी होती है तो माइनस हम लगा देते हैं। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 हो जाएगी। और फिर 20 से का 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि 1/5। अब हम जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 20% कमी होने के बाद लिखेंगे वो कितना हो जाएगा। वो हो जाएगा 5 में से 1 गया या 4, तो यानी कि 4/5 जो हम इसमें यूज करेंगे। तो 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी कि डायरेक्ट हम लिखेंगे करंट यानी कि वर्तमान मूल्य लिखेंगे। वर्तमान मूल्य कितना है 50,000 और फिर क्या लिखेंगे, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20% घटने के बाद 1 वर्ष रहेगा तो 1 बार लिखेंगे। 4/5 2 वर्ष रहेगा तो 2 बार लिखेंगे। और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे। 5 पचे 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 2,000 और 4 चौक 16 दूनी 32,000 रुपये, यानी कि 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 32,000 रुपये हो जाएगा। पहले 50,000 था, फिर घटकर क्या हो गया 32,000 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। उसकी कीमत में पहले वर्ष 10% की अवमूल्यन, दूसरे वर्ष 20% की अवमूल्यन तथा तीसरे वर्ष 30% की कमी होती है। तो 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मशीन की कीमत कितनी है। तो मशीन की जो प्रेजेंट कीमत है वो 6,250 रुपये है। 6,250 रुपये है और पहले वर्ष 10%, पहले वर्ष का रेट जो है वो 10% की कमी होती है, यानी कि -10%। और दूसरे वर्ष क्या होती है 20% की कमी होती है, यानी कि -20%। और तीसरे वर्ष भी क्या होती है 30% की कमी होती है, यानी कि -30%। माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि कमी दिखाने के लिए। और फिर यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे कि 10 में से 1 गया, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 9/10 हो जाएगा। उसी तरीके से ये कितने हो जाएगा, यानी कि 20 पंचे 100 होता है, 1/5। इसका भी उसी तरीके से करेंगे तो 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 3 गए, कितना आ जाएगा 7/10। सभी तीनों वर्ष के रेट की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत यानी कि प्रेजेंट कीमत कितनी है। प्रेजेंट कीमत है 6,250 और पहले साल की कमी 9/10, दूसरे साल की 4/5, तीसरे साल की कमी 7/10। अब फिर क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल कर दिया गया। और फिर इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 31,500 और ये 0.1 लगा देंगे तो 3,150 रुपये आ गया 3 वर्ष बाद अवमूल्यन होने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका जो वर्तमान मूल्य है, करेंट मूल्य है 5,832 रुपये हो, तो खरीदते समय वस्तु का मूल्य कितना था। यानी कि 3 वर्ष पहले का वो मूल्य पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि यानी कि यहाँ पर वर्तमान जो मूल्य है वो कितना है, वो है 5,832 रुपये है। कितना है और दर कितना है 10% है, और वो भी 10 प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, यानी कि हम माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 10/100 हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा। और यानी कि क्या हो रहा है 10% की कमी होती है, तो यानी कि 10 वैल्यू है तो 1 कम हो जाएगा, तो हो कितना जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 10 में से 1 गया 9, 9/10 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये वर्तमान मूल्य है 5,832 रुपये, ये क्या है कि 3 वर्ष पहले जो मूल्य था उसके बाद कमी होने के बाद 10% के हिसाब से कमी होने के बाद ही ये वर्तमान वैल्यू है। तो इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे कि 5,832 रुपये ये कमी होने के बाद, यानी कि बाद में आया ये वैल्यू है जो कि प्रेजेंट वैल्यू है।
अब ये क्या करेगा, और उसको हम मान लेते हैं 3 वर्ष पहले की x मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले जो खरीदा गया था वो मान लीजिए x रुपये है। तो अब ये उस x में कितने की कमी करेंगे, 9/10 एक साल के लिए, 9/10 दूसरे साल के लिए। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पहले का कहा था, तो यानी कि इसमें जो 3 वर्ष पहले का जो मूल्य था उसमें 3 बार यानी कि 10% के हिसाब से 3 बार क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तब जाकर ये वैल्यू आई है जो कि प्रेजेंट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 5832 इंटू ये जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 9, फिर क्या हो जाएगा 9 9 81 और 81 9 729, तो 729 अट्ठे जो हो जाएगा 5832 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा 8000 रुपये। यानी कि 8000 रुपये जो 3 वर्ष पहले खरीदा गया मूल्य था वो है, और 10% की कमी होती है इसी 8000 में, जो कि 3 वर्ष के बाद 5832 रुपये हो जाता है। तो ये पूरी हमारी ट्रिक है, केवल बस फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए और पुटअप कर दीजिए काम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।